नमस्ते। श्रीमती चंपाबेन वसंतबाई गजेरा, माध्यमिक शाला अमरेली। मैं आपको वीडियो द्वारा इकाई 2 के बारे में बात करूँगा। इकाई 2 जो न्याय मंत्री है, लेखक का नाम है सुदर्शन। जन्म सन 1896, मृत्यु सन 1968। इसमें 2 पात्र हैं, न्याय मंत्री जो शिशुपाल है, युवक है जो राजा सम्राट है। अब हम थोड़े लेखक के बारे में बात करेंगे। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा। उनका जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ। बचपन से अपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया। पुष्पलता, सुप्रभात, पनगढ़, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह। अब हम थोड़ी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। सुदर्शन जी है, इसकी एक और कहानी है, हार की जीत, कक्षा 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसकी न्याय मंत्री है, इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। न्याय मंत्री जो कहानी है वो रात के अंधेरे से शुरुआत होती है। चारों ओर अंधकार फैल चुका था और शिशुपाल के घर किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसी समय शिशुपाल को ऐसा लगा कि इतनी रात को कौन आया होगा। जब दरवाजा खोला तो उसके सामने एक नवयुवक खड़ा हुआ था और नवयुवक ने कहा कि मुझे आज की रात यहाँ काटने को मिल सकती है। तब शिशुपाल ने कहा, उसमें क्या बात है, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि आपके यहाँ आने से हमारी ये जो धरती है वो पावन हो चुकी है। इसलिए युवक को अंदर आने को कहा और उसे चाय पानी दिया और राज्य के बारे में शिशुपाल और युवक दोनों बातचीत करने लगते हैं। और शिशुपाल कहते हैं कि इस समय राज्य में बहुत अच्छा हलचल नहीं चल रहा है। तभी युवक ने पूछा, ऐसा क्यों आप बोल रहे? राजा जो है इस समय अच्छा कार्य नहीं कर सके। हमारे पास ऐसा कुछ होता और मेरे पास राज्य होता तो मैं इस न्याय का डंका बजाकर आप सभी को बता देता। फिर युवक ने कहा कि ये बच्चों का खेल नहीं, ये ऐसे ही नहीं हो सकता, उसमें कुछ कार्य अच्छा करके दिखाना। लेकिन शिशुपाल ऐसा कहता कि एक बार मुझे भी यह सौभाग्य मिले तो मैं बता सकता। फिर युवक और शिशुपाल दोनों, रात बहुत हो चुकी है इसलिए दोनों सो जाते हैं। उसके बाद सुबह उठते ही युवक उससे धन्यवाद कह के वहां से चला जाता है। धन्यवाद कह के चले जाने के बाद थोड़े दिनों के बाद शिशुपाल के घर 2 सैनिक लोग आते और शिशुपाल का कहते कि आपको राजा जो है उसने आपको बुलाया। फिर सम्राट है उसकी ये बात उसे सैनिक दोनों को बता दी और शिशुपाल है उसे ऐसा याद आने लगा कि वो युवक था, उसने थोड़े दिनों के पहले मैंने उससे जो बात कही थी इसके बारे में शायद झूठी बात राजा को बता दी होगी, इसलिए राजा ने मुझे वहाँ पे बुलाया। फिर दोनों है शिशुपाल को लेकर वहाँ पे चले जाते राज्य में। और राज्य में राजा के महल के अंदर जो सिंहासन पर युवक जो बैठा है उससे देखकर शिशुपाल दंग हो जाते हैं। उसे देखकर दंग यूँ हो जाते क्योंकि उसके घर जो युवक आया था और कोई नहीं, वो वही उसके घर युवक आया, वो सम्राट अशोक राजा थे। फिर थोड़ी देर उसे डर होने लगता, बाद में उसे ऐसा लगा कि जो हो गया सो हो गया। फिर राजा ने कहा, आपको न्याय चाहिए, न्याय का अवसर चाहिए, तो मैं आपको न्याय का अवसर देता हूँ। फिर उसे राजमुद्रा राज्य की निशानी उसका मतलब होता है। वो जो है राजा अपने हाथ अंगूठी से में निकालकर वो शिशुपाल को पहना देते हैं। फिर शिशुपाल ऐसा काम करने लगते हैं कि चारों ओर उसका नाम हो जाता है। और थोड़े दिनों के बाद ऐसा होता है कि किसी अनजान व्यक्ति की उस राज्य में मृत्यु हो जाती है
और शिशुपाल रात दिन एक कर देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। उस जिस व्यक्ति ने उसका मृत्यु किया उसे ढूंढने में रात दिन एक कर देते हैं। थोड़े दिनों के बाद उसे पता चलता है तो उसे बहुत आघात लगता है कि ये इसने खून किया, ऐसा सुनकर उसे बहुत आघात लग जाता। फिर थोड़े दिनों के बाद राज्य महल के अंदर राजा ने उससे पूछा क्या आपको मृत्यु जिसने किया उसके बारे में पता चल गया? तब शिशुपाल ने कहा महाराज मुझे उसका पता चल गया। फिर तो बताओ वो कौन है? तो राजा के तरफ ऐसा अंगूठी है तो बताया कि आपने ही उसका खून किया। इसलिए सैनिक को बताया और सेनापति को कहा इसको गिरफ्तार कर लीजिए। गिरफ्तार करने के लिए फिर राजा बोलता आपको मालूम है मैं कौन हूँ? फिर राजा जो है कुछ बोलता नहीं और उसे हथकड़ी लगा देते हैं। फिर उसके राजा ने और शिशुपाल ने कहा राजा ईश्वर का रूप होता है इसलिए उसे सजा नहीं दी जा सकती। उसे फांसी, सोने की मूर्ति को उसकी जगह फांसी दे गई और सभी तरफ न्याय का डंका बजाकर हो गए। धन्यवाद।